लेट्स माइक सफलता की रामायण। कल हमने परिकर की, सीताराम परिकर धाम की वंदना के अंदर कितने लोगों का वंदना किया, लेकिन अब सीता जी की वंदना है। कौन है सीता जी? राजा जनक की पुत्री है। और कौन है? इस पूरे जग को जन्म देने वाली है। एक तरफ जनक की पुत्री है, जनक सुता, फिर क्या जग जननी, पूरे जगत की माता है। तीसरा परिचय क्या है सीता जी का? कि करुणा निधान की प्रियतमा है। करुणा निधान कौन? भगवान राम। पति पत्नी के बीच जो संवाद होता है ना, तो एक गुप्त नाम होता है, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी। उसी तरह आपको मालूम है सीता जी राम जी को क्या कह के बुलाती थी? ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी नहीं। उन्होंने, क्योंकि पति का नाम तो ले नहीं सकती, इसलिए उन्होंने राम जी का नाम रखा था करुणा निधान। और यही कोड वर्ड काम आया। हनुमान जी जब गए थे ना, तो वो उन्होंने कहा राम दूत में जमातु जानकी। उन्होंने कहा निशाचर रोज भेद बदल के आते हैं, मैं जानती हूं तुम कौन हो भैया, क्यों अपना रूप समय बर्बाद कर, ऐसे रामदूतों को मैं जानती हूं। तब हनुमान जी ने देखा मां को विश्वास नहीं होगा, तो ये कोल्ड वर्ड कहना पड़ा, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये करुणा निधान क्या था? कि सीता जी और राम जी, उसके अलावा कोई नहीं जानता था। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी की जगह सीता जी जब भी राम जी को संवाद करना चाहती थी, तो वो कहती थी एक करुणा निधान। तो सीता जी के तीन रूप हैं। सीता जी पुत्री के रूप में राजा जनक की पुत्री है, सीता जी माता के रूप में पूरे जगत की माता है, और सीता जी अगर भार्या हैं तो भगवान श्री राम जी की प्रियतमा है। इन तीनों रूपों में मैं मां के चरण कमलों में वंदन करता हूं, जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि को प्राप्त कर सकूं। ये दीपावली का दिन है, और ये दीपावली, ये श्री है। आज कैसा शुभ अवसर आया कि आज श्री की वंदना कर रहे हैं। सीता जी श्री हैं, सीता जी लक्ष्मी हैं, श्री लक्ष्मी है। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदउ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदा। मैं मन से, वचन से, कर्म से उन कमल नयन, रत्नारी हो तोरी आखरियां, भगवान तोरे रत्नारे कमल नयन, कमल के समान नयन, जिन्होंने धनुष बाण धारण कर रखा है, जो भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले हैं, जो भक्तों को सुख देने वाले हैं, जो भगवान सर्व समर्थ हैं, ऐसे भगवान के चरण कमलों में गोस्वामी जी कहते हैं मैं पुनः वंदना करता हूं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बड़ा समझने का दोहा है, यह 18वां दोहा चल रहा है। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, वंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ, गिरा, गिरा माने वाणी और उसका अर्थ, वाणी और उसके अर्थ, यानी जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में जो अभिन्न है, एक है। उन सीताराम जी के चरणों में मैं वंदन करता हूं। देखो, अभी सीता जी का वंदन अलग किया, राम जी क्या गोस्वामी जी बाबा, अब बोले नहीं नहीं अलग मत करो, दोनों को मिलाओ। अब क्या कर दिया? गिरा अर्थ जल बीच सम। अब यहां सीताराम दोनों की वंदना करता हूं। मैं वंदना करता हूं जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय है। सीताराम जब साथ बैठे हैं तो दीन दुखियों को ही चर्चा करते हैं। तो वैसे भगवान की वंदना, सीताराम धाम के परिकर की वंदना, उसके बाद नाम की वंदना। नाम का वर्णन तो कौन कर सकता है? आजकल वो पिक्चर में भी एक गाना गाते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। तो नाम तो भाई, राम तो हमने नहीं देखे, लेकिन नाम तो हम सदैव सतत जपते हैं। तो हम भगवान के नाम का वंदन करेंगे। वंदबुना वंदबु नाम, राम रघुवर को
हेतु कृसानु भानु हिम कर को। भगवान, अभी तो भगवान की वंदना की, फिर भगवान की और सीता जी की दोनों की, अब भगवान की नहीं, सीता जी की नहीं, भगवान के नाम, राम नाम की वंदना करता हूं। अब राम की नहीं, राम के नाम की वंदना करता हूं। महाराज नाम, इसके क्या फल हैं? बोला ये हेतु है किसका? कृसानु भानु हिमकर। कृसानु क्या होता? अग्नि, अग्नि का, सूर्य का और चंद्रमा का, ये तीनों का। महाराज तीन समझे नहीं, इसमें तीन वाली बात कहां आ गई? अरे भाई राम, तो इसमें तीन अर्थ है ना, र अ म, र आ म, ये बीज रूप है ना। तो इसमें अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों जिनका तत्व जो बीज मंत्र है वो जानते हैं। तीनों मंत्र इसमें आ गए राम नाम में, इसलिए राम 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 राम, तो र आ म, इसमें तीनों देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये क्या है? विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, ये वेदों का प्राण है। ये राम नाम कोई साधारण चीज नहीं है। अरे प्राण निकल जाए तो इस शरीर किस काम का भाई? इस शरीर की महिमा प्राण ही तो है। सारी बॉडी कितनी खूबसूरत हो, कितना ही सुंदर हो, मूल तत्व तो प्राण है ना। तो ये वेदों का प्राण है, वो राम का नाम है जो निर्गुण है। राम तो सगुण है, लेकिन नाम तो निर्गुण है, उपमा रहित है, उसकी कोई उपमा नहीं। और वो नाम गुणों का भंडार है। ऐसे राम जी के नाम की वंदना, राम से बड़ा राम का नाम, ये राम नाम। एक बार पार्वती जी ने पूछा भगवान देवादिदेव महादेव से कि महादेव, आप पूरे जगत के नायक हैं, पूरी दुनिया प्रभु आपका वंदन करती है, फिर आप किसका वंदन करते हैं? भगवान ने कहा क्या पूछो? बोला नहीं बताओ। तब कहा मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, खुद नहीं दे सकता, अगस्त मुनि से दिलाया और राम नाम की दीक्षा दिलाई। और उसको फिर दोनों पति पत्नी जपने लगे। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदे। और शिव की नगरी काशी में मुक्ति का मंत्र राम है। नगरी शिव की है, लेकिन वहां राम नाम से मुक्ति मिलती है। महिमा जासु जानुगन रावु, प्रथम पूजयत नाम प्रभावु। वो महामंत्र है जिसकी महिमा को भगवान शंकर जानते हैं और जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो राम नाम के इस प्रभाव से ही पहले पूजे जाते हैं। और आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम को जानते हैं, जो उल्टा नाम राम की जगह मरामरा जप करके पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि राम एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी हमेशा राम 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 जपती रहती है। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपि जई संग भवानी, जपि जई पिय संग भवानी। सती पार्वती हमेशा जिस नाम को जपती है, उसकी वंदना के साथ में नाम की महिमा फिर भी जारी रहेगी। हम आज समय की मर्यादा है, अपने इस कार्यक्रम का यही समापन करते हैं। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। आपका मंगल हो। देखते रहिए सफलता की रामायण। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.